रुकिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। चलिए बाहर जाइए, चलिए निकलिए बाहर, निकलिए बाहर। अबे ओए, क्यों नहीं जा सकती मैं अंदर? बोल दिया तो बोल दिया मैडम जी। और वैसे भी ऑफिस का टाइम कितने बजे का है? 10 बजे का। और आई आप कब है? 11:30 बजे। तो इसलिए आप अंदर नहीं जा सकती। चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, और उधर जाकर के किनारे खड़े हो जाओ, जाओ। अबे ओए, तू कोई नहीं होता मुझे अंदर जाने से रोकने वाला, समझ में आई बात? और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, ये सब तुम जैसे लोगों के लिए हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। और फिर मेरी मर्जी, मैं जब ऑफिस में आऊँ तब जाऊँ। तुझे क्या हो रहा है? तू कौन होता है रोकने वाला? मैडम कह दिया तो कह दिया, अंदर आप नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। आप पूरे 1.5 घंटे लेट हो। चलो बाहर चलो, यहाँ से निकलो, जाओ कोने में जाकर खड़े हो जाओ, जाओ इधर से। अबे ओए, तू ज्यादा बकवास नहीं कर रहा है? बहुत लंबी हो गई है तेरी जबान। भूल गया है क्या अपनी औकात? तू यहाँ पर एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है और मैं इस कंपनी की HR हूँ। तू कोई नहीं होता मुझे रोकने वाला। तो ये मेरी मर्जी है कि मैं कभी भी आऊंगी इस ऑफिस में और कभी भी जाऊंगी, समझा? तू कोई नहीं होता मुझे रोकने वाला और बोलने वाला, समझा? अब हट यहाँ से, जाने दे मुझे। मैडम रुकिए, बोल दिया ना, रूल सबके लिए है, आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। लेकिन रूल तो रूल ही है मैडम, वैसे ही रूल नहीं तोड़ सकती। चलिए जाइए, बाहर निकल जाइए, यहाँ से कोने में जाकर खड़े हो जाइए, जाइए। पैसे नहीं मानेगा ना? बहुत ज्यादा जबान खुल गई है तेरी। रुक जा, मैं अभी मैम को कॉल करती हूँ, वो तुझे सीधा करेंगी। मैडम रुकिए, अब आप कैसे मैडम को फोन कर रहे हो? आज याद है आपको मेरे साथ आपने क्या किया था? मैं केवल कल 10 मिनट लेट था, वो भी क्योंकि मेरी बस लेट हो गई थी। और आपने क्या किया? इतनी बुरी तरीके से मुझे जलील किया। उसके बाद मेरा लीव भी लगा दिया, मेरे सैलरी भी कटवा दी 1 दिन की। और वो सब कम नहीं था, जो लीव लगाने के बाद भी मुझे ऑफिस में काम करवाए, और वो सारे काम करवाए जो मेरे थे भी नहीं। पियून नहीं आया था तो उसके सारे काम मुझसे करवाए आपने। चाय बनवाना, फाइलें इधर उधर कराना, सफाई करना, सब कुछ करवाया मुझसे। और मुझे उस दिन की सैलरी भी नहीं दी और बेइज्जत भी कर दिया, जबकि मेरी तो सच में मजबूरी थी। मेरी बस लेट हो गई थी और मैं केवल और केवल 10 मिनट ही लेट था। ये तो मैडम बहुत अच्छा है आपके लिए कि मैं आपको घर जाने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो बस आपको कोने में जाकर खड़ा होने के लिए कह रहा हूँ। जाइए जाइए, किनारे खड़े हो जाइए, जाइए पीछे जाइए। सुन बुड्ढे, तू ना ऐसे मानेगा नहीं, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तेरे को। अभी मैं मैम को कॉल लगाती हूँ, वही तुझे सीधा करेंगी। हेलो जी मैम। मैम आप एक बार गेट पे आएंगी? ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, मुझसे बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है। जी 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 ठीक है मैम, आ रही है मैम, तू रुक जा। राम अवतार जी, क्या बात है कृतिका, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना मेरी अंदर कितनी अर्जेंट मीटिंग चल रही थी। देखिए मैम, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये कब से मेरे साथ बदतमीजी किए जा रहा है। इसे अपनी औकात में रहना चाहिए ना। नहीं नहीं मेम साहब, बदतमीजी मैंने नहीं, इन्होंने मेरे साथ की थी। अरे नहीं नहीं मैम, ये सरासर झूठ बोल रहा है। और अगर आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो हमारे तो पूरे ऑफिस में सर्वेलेंस लगी हुई है। आप प्लीज सर्वेलेंस फुटेज मंगवा कर चेक कर लीजिए। देखो, मुझे कैमरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब जानती हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। मैम जब आपको सब कुछ पता ही है, तो आप इस बुड्ढे को जॉब से क्यों नहीं निकालती हैं? मैं इन्हें तो जॉब से बाहर नहीं निकाल सकती, पर हाँ तुम्हें जॉब से जरूर बाहर निकाल सकती हूँ। पर मैम मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है ये भी तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें याद तो है ना कि कल तुमने इनके साथ क्या किया था? ये कुल 10 मिनट लेट थे और तुमने क्या किया? इनकी लीव लगा दी। अरे लीव तो लगाई ठीक है, पर पूरा दिन इनसे काम करवाया, और वो भी वो काम जो इनके थे ही नहीं। पियून का काम करवा रही थी तुम इनसे। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। टाइम देखा है तुमने? 10 बजे की ऑफिस की टाइम है और अब क्या टाइम हुआ है? 11:30। तुम उल्टा इनके ऊपर चिल्ला रही हो। अरे ये कल केवल 10 मिनट लेट हुए थे और इंसान लेट हो सकता है इन्हें कोई जरूरी काम हो। और तुम्हें याद तो होगा ना, ये हम सबसे पहले आते हैं और हमारे जाने के बाद यहाँ से जाते हैं। उसके बाद तुम इनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। आई एम सॉरी मैम, मुझे इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। आई एम रियली सॉरी मैम। देखो वो सब ठीक है, पर माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगो। काका आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा ही बदतमीजी की। आई एम सॉरी। 1 मिनट, अंदर कहाँ चली तुम? मैम ऑफिस। तुम्हें आज ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से घर जाओ और अपनी छुट्टी एंजॉय करो।
मैम क्यों ऐसा कर रही है मैम आप? क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? तुमने टाइमिंग देखी है? 10 बजे की ऑफिस की टाइमिंग है और अभी क्या हो रहा है? 11:30। पूरे 1.5 घंटे लेट हो तुम। इसलिए तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आराम से घर जाओ और अपनी छुट्टी एंजॉय करो तुम, क्योंकि मैं तुम्हारी लीव ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। और काव्या, तुम भी, क्योंकि तुम भी इसके साथ पूरे 1.5 घंटे लेट हो। अवतार जी, कृतिका की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर आप उसे माफ कर दीजिएगा। आज के बाद आपके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। और हाँ, अगली बार गलती से भी किसी ने आपके साथ इस तरीका का बिहेवियर किया तो आप सीधे सीधे आकर मुझे बताएंगे। आपको किसी की भी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जी ठीक है मैम। अब आप अपना काम करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे हाइप का बटन है, उसे ज़रूर दबाएं। ये एक नया फीचर है गाइस, जिसकी मदद से हमें और ज़्यादा रीच मिलेगी। तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो के नीचे के हाइप बटन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।